नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी ईओडी सेटअप क्या है, बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे में क्या लेवल्स है मंडे के लिए। साथ में आज एनालिसिस करेंगे सेक्टर, कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म और कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म किया। सो बोल सकते हो आपकी सेक्टर एनालिसिस विथ आउट परफॉर्मर स्टॉक एंड अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स। ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे, कौन से सेक्टर में जो बजिंग सेक्टर है उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू स्कैनर। आप कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो कि इस सेक्टर, ये जो सेक्टर है इसमें बजिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आज निफ्टी से। निफ्टी आज 55 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 40 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। अब अगर आज इंट्राडे का मूवमेंट अगर हम देखें, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। मैंने 5 मिनट का, आज ये गैप डाउन ओपन हुआ यहां अगर आपको दिख रहा है। उसके बाद ये 275 के करीब में, 275 का ये लो है और वहां से ये 380 का एक हाई है। सो 275 और 380। अब अगर कल के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे एक सपोर्ट का मैंने बोला था कि 280 84 के करीब जब अगर जाता है तो ये पॉसिबल एक सपोर्ट है और ये क्लस्टर ऑफ काउंट भी था। और अपसाइड जो 380 का जो लेवल्स यहाँ पे दिख रहा है, सो इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश पॉसिबल, और वहां से फिर से ये 316 तक आया। अब अगर चार्ट देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का, यहाँ तो ये 284 कल का लेवल था और इसके ऊपर 380, यानी यहीं यहीं पे जाके रेजिस्टेंस दिया। तो बिटवीन 380 और 280 के बीच में ही आज ट्रेड हुआ। तो आप जैसे 280 आया और वहां से ऊपर सस्टेन होने लगा, इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट ले रहा है। तो आप बॉटम का स्टॉप लॉस के साथ आप एंटर कर सकते थे और ऊपर में जो है रेजिस्टेंस 380, जो कि आपको मालूम है 380 के ऊपर अगर 5 मिनट और अगर सस्टेन होता तो पॉसिबल आज अपसाइड और मिल सकता था, लेकिन नहीं हुआ और वहीं से एक डाउन साइड। अब अगर कल का मंडे के लिए अगर लेवल्स की बात करें निफ्टी का जो बुलिश लेवल है अबव 19,390 बुलिश है और बिलो 19,285 बेरिश है। अब अगर 380 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, यानी आज के जो क्लोज है, हाई है सॉरी, आज के हाई के ऊपर अगर निफ्टी फ्यूचर अगर सस्टेन होता है 5 मिनट तक, तो पॉसिबल फर्स्ट 440 और 477 तक अपसाइड पॉसिबल है। और अगर डाउन साइड यानी 280 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 187, यानी और 100 पॉइंट डाउन आपको मिल सकता है। और उसके नीचे अगर जाता है तो यस 180 ही अभी अभी तक आपको दिख रहा है। तो ये मंडे के लिए निफ्टी का लेवल हुआ। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अगर 44,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश है और 43,940 के नीचे अगर सस्टेन होता है मंडे को तो ये बेरिश है। अब अगर बैंक निफ्टी तो आज 40 पॉइंट नेगेटिव क्लोज, इसका मतलब क्या है, साइडवेज मूव रहा। कल भी साइडवेज था। लास्ट अगर आप 3 to 4 डेज देखो, आप यहां से 1 2 3 4, आज चौथे दिन बैंक निफ्टी साइडवेज मूव रहा, कहीं पे भी कुछ मूवमेंट नहीं रहा। सो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट जरूर करे कि कमिंग डेज में ये ट्रेंडिंग मूव आने वाला है। अब ये किस साइड आएगा, जब तक अगर करंट जो सेटअप अगर हम बात करें तो सेटअप अभी भी बेरिश है बैंक निफ्टी का। जब तक प्राइस ये जो आपको दिख रहा है एंकर पॉइंट, इस एंकर पॉइंट के ऊपर नहीं जाता है क्लोज, यानी उस दिन का एंकर, तब तक आपको बुलिश के लिए नहीं देखना चाहिए। और कल के लिए जो लेवल मैंने डिस्कस किया, यानी 44,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको पॉसिबल 44,250 और 44,500 भी आपको दिखने को मिल सकता है। अगर सस्टेन हुआ 43,940 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो फर्स्ट जो लेवल है 43,724 और नेक्स्ट 43,636, ये दोनों आप एक लेवल्स आप देख सकते हो। सेटअप की बात करें तो निफ्टी, सबसे पहले निफ्टी 50 का हम देखते हैं कि सेटअप क्या है। अभी भी निफ्टी 50 का सेटअप बेरिश ही है, बिकॉज डबल बॉटम सेल यानी प्राइस बेरिश है, ट्रेंड भी बेरिश है। सो सेटअप बेरिश। और ये बुलिश का जो लेवल है वो इस प्राइस के ऊपर अगर निकलता है, इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो आपको एक दिख सकता है कि बुलिश
टर्न हुआ सेटअप, या वो लेवल कितना है 19,635 के ऊपर क्लोज होता है तो, और पॉसिबल जो अप डाउन साइड काउंट जो दिख रहा है 19,090 ये ओपन है। सो बिटवीन ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रहा है, ये बेरिश और ये बुलिश, इस रेंज में अगर घूमता है तो एक एक आप बोल सकते हो ये साइडवेज मूव है, और यहाँ इस रेंज के नीचे यानी नीचे और ऊपर एक क्लियर ट्रेंड मिलेगा, तब तक ये पॉसिबल ये इसी रेंज में घूमते रहेगा निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश सेटअप है, डाउन साइड काउंट 43,000 का ओपन है। यहाँ पे जो बुलिश सेटअप यानी टर्न हो जाएगा, अगर 44,460 के ऊपर अगर सस्टेन होता है यानी क्लोज होता है बैंक निफ्टी, तो ये पॉसिबल ये टर्न हो जाएगा बेरिश टू बुलिश, और वहां से आप कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी देखिए। अदरवाइज जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक आप बेरिश अपॉर्चुनिटी देखिए, और कहीं पे भी बेरिश आपको ट्रेड अगर मिलता है या कोई अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में, तो वो आप देख सकते हो। अब टीओआई की बात करें तो दोस्तों, टीओआई में जो लास्ट 2-3 दिन से जो डिस्कस किया था, अब आज के दिन जो है, ये अगर हम बात करें तो ये सॉर्ट ऑफ विप्स ऑफ फेज है। यहाँ फर्स्ट इंडिकेशन का मॉर्निंग में आया सेल, ये सेल है। उसके बाद ये फर्स्ट इंडिकेशन क्या है कि अब निफ्टी जो है बुलिश दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट आपका हिंट हुआ। इमीडिएट अपर बैंड को ब्रेक, अपर बैंड को टेस्ट किया और रिवर्स हुआ, मिडिल बैंड फिर से ब्रेक किया और नीचे आकर फिर से अपर बैंड ब्रेक किया, और ये जो टाइमिंग है अगर सेकेंड वाला अगर आप देखोगे तो 2 बजे के करीब में हुआ, और वहां से कंटिन्यूअस एक अपसाइड मूव दिखा ऑलमोस्ट 20 मिनट तक, और फिर से तो कहीं ना कहीं आज जो है वॉलेटाइल जरूर था, और ये जो यहाँ पे भी साइडवेज मूव था, और यहाँ अगर आप इसको अगर आप फॉलो किए होंगे तो आपको एक या दो आपको स्टॉप लॉस जरूर आपका ट्रिगर हुआ होगा। अब ये जो आज जो विप्सॉप आपको दिखा, हर एक सिस्टम का ये एक पार्ट है। कोई भी अगर आप सिस्टम फॉलो करते हो, अगर आपको ट्रेंडिंग मूव यानी अच्छा मूव अगर आपको मिलता है, तो वो सिस्टम का ही पार्ट होता है जहां पे विप्सॉप हो। सो ट्रेंडिंग और विप्सॉप दोनों एक पार्ट है ट्रेडिंग का, जो कि आपको लेना पड़ता। अब अगर कल के लिए अगर हम बात करें मंडे के, तो अभी भी दिखा रहा है कि बेरिश अपॉर्चुनिटी जरूर दिख रहा है। अब ये कंफर्म कब होगा, अगर ये डाउन साइड भी अगर ब्रेक करता है यानी लोअर बैंड, तो ये क्लियर कंफर्मेशन रहेगा कि टीओआई भी इंडिकेट निगेटिव कर रहा है। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का क्या, तो 19,400 का जो कॉल है उसमें ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। अब 19,400 कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 200 और 300 जो आपको दिख रहा है ये एक सपोर्ट का। सो 200 और 400 के बीच में, अब अगर 400 अगर ब्रेक करता है तो क्या पॉसिबल एक शॉर्ट कवरिंग वहां पे दिख सकता है 400 के ऊपर एक शार्प मूव। तो दोस्तों आप 19,200 और 400 का जो बैंड है इसको पे आप ध्यान रखिए, सपोर्ट 200, रेजिस्टेंस 400, जब तक इस रेंज में ट्रेड होता है आप सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, और अगर इस रेंज को अगर ब्रेकआउट अगर मिलता है तो आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी उधर आप देख सकते हो। अब आते हैं सेक्टर एनालिसिस पे, तो यहां अगर मैट्रिक्स में ट्रेड पॉइंट में अगर आप जाएंगे डेस्कटॉप में, इवन ये वेब पे भी अवेलेबल है, तो वहां अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स है, जहां पे एनएसी ऑल सेक्टर मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ बॉक्स साइज 1% किया। क्यों 1%? बिकॉज ये अगर हम बात करें तो सॉर्ट ऑफ वीकली यानी मिड टर्म के लिए हम एनालिसिस करना चाहते हैं, 0.25 नहीं। तो स्कैन किया, अब ये स्कैन करके रिजल्ट देता है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे एवरी सेक्टर डिवाइडेड बाई अनदर सेक्टर, अगर ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग स्कोर 1 देते हैं, अगर अंडर परफॉर्म करेगा तो स्कोर 0 मिलता है। तो देखेंगे तो निफ्टी, मीडिया, पीएसयू बैंक, फार्मा और आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब अंडर परफॉर्म कौन कर, रियलिटी, फिन सर्विस और एफएमसीजी कंजम्पशन, ये सब अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, पीएसयू बैंक, फार्मा, आईटी, ये सब और दिखेगा, यानी पीएसयू बैंक और मीडिया पे आप नजर रख सकते। अब अगर मुझे पीएसयू बैंक में यानी बनाना है कि कौन सा स्टॉक मुझे दिखना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, पीएसयू बैंक स्कैन करेंगे। जब स्कैन किए तो सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, इंडियन बैंक, पीएसबी बैंक, तो हम नजर रख सकते हैं इंडियन बैंक
पीएसबी, यूको बैंक, ये सभी बैंक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर अंडर परफॉर्म की बात करें तो फिन सर्विस था और रियलिटी था। अब रियलिटी सेक्टर का अगर हम बोले, सो रियलिटी में डीएलएफ अंडर परफॉर्म कर रहा है, ओबराय रियल्टी, प्रेस्टीज। तो डीएलएफ पे हम नजर रख सकते हैं। अगर हम डीएलएफ का चार्ट ओपन करें तो ये कहीं ना कहीं 1% के चार्ट पे अंडर परफॉर्म किया है, 0.25% पे भी अंडर परफॉर्म करेगा। अब अगर डबल बॉटम सेल यहां से मिलता है यानी बिलो 469, तो ये पॉसिबल एक डाउनसाइड और जा सकता है। तो इस तरह आप सेक्टर एनालिसिस कर सकते हो। तो सेक्टर आउट परफॉर्मर मैंने बताया कि जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है आईटी, फार्मा और पीएसयू बैंक, इस पे आप नजर रखिए। जो जो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है वो है फिन सर्विस और रियलिटी, इस पे नजर रख सकते। अब एक और इंटरेस्टिंग जो स्कैनर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो आपका सेक्टर मैट्रिक्स। यहाँ पे बॉक्स साइज 0.25% 1% है, x% 1%। यहाँ स्कैन किया, ये क्या इंडिकेट करेगा? यहाँ आप देखो x% जो दिख रहा है आपको 90%, यानी निफ्टी, आईटी, पीएसयू बैंक, सीपीएसई, यहाँ मैंने ब्रेथ से सॉर्टिंग किया। अब निफ्टी आईटी में पीएनएफ परफॉर्मेंस स्कोर 0 है, पीएसयू बैंक में क्या है 6 है, सीपीएसई 6 है। अब 0 है मतलब क्या है, ट्रायंगल में है। निफ्टी मेटल यहाँ पे दिख रहा है, सर्विस सेक्टर दिख रहा है और 0.25% पे ये अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। अब निफ्टी आईटी अगर आपको याद होगा 1% के चार्ट पे क्या था, 1% पे अल्टीमेट मैट्रिक्स में आउट परफॉर्मर था, 0.25 में कॉलम ऑफ ओ में है। इसका मतलब क्या है कि ये एक आउट परफॉर्मर का एक पुल बैक यानी करेक्शन फेज है। और अगर यहां से फिर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है आईटी में या फार्मा में, तो आप उस पर नजर रख सकते। सो ये एक आप देख सकते हो परफॉर्मेंस रैंकिंग स्कोर, और इसका वीडियो लिंक में हम लोग दे देंगे, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ जो x% जो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे दिखाने का कि निफ्टी आईटी 90% है और यहाँ पे 0 है। अब यहां से अगर ब्रेकआउट अगर मिलता है, यानी ब्रेकआउट 0 का ये +2 अगर होता है, तो ये पॉसिबल जो आपको दिख सकता है एक अपसाइड का, बिकॉज स्ट्रेंथ इसमें है, ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही पीएसयू बैंक में, अगर पीएसयू बैंक का यहाँ अगर आप चार्ट ओपन करो तो ये डबल टॉप बाई है 0.25% पे। अब अगर यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ है, इसका कोई भी स्टॉक जो आउट परफॉर्मर मैंने दिखाया वहां पे आप नजर रख सकते हो। अब आज एक बजिंग सेक्टर कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, तो आप अगर आप जाते हो zone.definedsecurity.com में, वहां पे आर जोन है। आर जोन में ब्रेथ स्कैनर पे आपको क्लिक करना है और ब्रेथ स्कैनर रन करना है। ये जब आप स्कैन करोगे, अब अगर ये स्कैन अगर आप देखोगे यहाँ पे शो एज चार्ट करना है, जहां पे ये टॉल बार आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि इस सेक्टर में कहीं ना कहीं बजिंग है। अब आप देखो यहाँ डिफाइन एज फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, डिफेंस, आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक कहीं ना कहीं बजिंग सेक्टर है। तो डिफेंस बजिंग सेक्टर है, पेपर प्रोडक्ट बजिंग सेक्टर है। अब सेक्टर कौन सा बजिंग है, यहाँ पे आपको ट्रेवल सर्विसेज आपको दिख रहा है कि ये बजिंग सेक्टर है। आईटी इंडेक्स क्लियर दिख रहा है कि बजिंग में है। तो आपको दिख गया कि आईटी, पेपर हुआ, डिफेंस हुआ, ये सब जो सेक्टर है ये बजिंग। सो जहां पे टॉल बार अगर दिखे ना, वो आप समझ लो कि ये बजिंग में है। आप उसका स्टॉक आप देखो उस सेक्टर का, या उस सेक्टर का जो भी आरएस चार्ट आप परफॉर्म प्लॉट करके आप देख सकते हो कि आरएस पे अगर ब्रेकआउट है और अगर प्राइस पे भी ब्रेकआउट अगर है, यानी सिंपल अगर हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट में बात करें तो डबल टॉप बाई आरएस पे है और कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे सिंपल डबल टॉप बाई हो या एबीसी हो या कोई अदर पैटर्न जो मेजर पैटर्न अगर प्राइस पैटर्न पे है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको एक हो सकता है पॉसिबिलिटी, यानी चांसेस है कि आपको ट्रेंड के साथ में आपका हो। तो आपको सबसे पहले सेक्टर बजिंग सेक्टर आपको समझ में आ गया कि टॉल बार आपको देखना है ये यहाँ से ब्रेथ स्कैनर से,
और उस सेक्टर का आपको आरएस पे आप रन करो और उस सेक्टर का जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है उस आउट परफॉर्मर्स के साथ आप कंटिन्यू करो। तो अब आते हैं दो स्टॉक और हाँ उसके पहले जो कल मैंने डिस्कस किया था पोर्टफोलियो में जो बनाया था, सो टाइटन का अगर करंट सिनारियो देखे तो टाइटन में 3712 ये निगेटिव हो रहा है, निफ्टी में 895 पॉजिटिव है और अदानी पोर्ट्स 4360 ये भी मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया था अदानी पोर्ट्स में और अदानी पोर्ट्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो ये देखते हैं कि हाँ की कहां तक ये पॉसिबल है। तो इस तरह से आप भी जाकर ऑप्शन में अपना स्ट्रेटजी बनाकर ट्रैक कर सकते हो कि क्या मेरा पोजीशन है। अब आते हैं मंडे के लिए, मंडे को कौन सा स्टॉक या शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक इंटरेस्टिंग दिख रहा है। हाँ उसके पहले आपको क्या करना है, यस लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए और तब तक हम चार्ट ओपन करते हैं कि कौन सा चार्ट हमको डिस्कस करना है। सो फर्स्ट चार्ट है वेलस्पन एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक मैंने कवर किया था, मार्केट क्या लगता है में ही कहीं इस लेवल पे नजदीक टू अराउंड 250 के करीब में, और उसी दिन उसके नेक्स्ट डे ही ये 290 के करीब में ये मूव ये मिला था, एक लंबा मूव। अब करंट जो सिनारियो है, अब इस चार्ट का अगर एनालिसिस अगर आप करो तो सिंपल क्या आपको दिख रहा है, ये एक एंकर कॉलम यानी बुलिश मोमेंटम, प्राइस ऊपर गया है। उसके बाद क्या है, ये एक कंसोलिडेशन जो एबीसी ब्रेकआउट यानी कंसोलिडेशन, छोटा 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 बार है, सेल जो आ रहा है कॉलम ऑफ ओ एक छोटा आ रहा है तो ये कंसोलिडेशन, उसके बाद ये ब्रेकआउट, फिर से लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, फिर लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स कंसोलिडेशन, तो पॉसिबल ब्रेकआउट। और यहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ काउंट है 352 का ओपन है। अब ये स्टॉक जो क्लोजिंग है 302 का है। अब अगर यहाँ करेक्शन अगर होता है या यानी 300 295 और 300 के बीच में अगर प्राइस अगर कहीं पे मिलता है तो ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। पॉसिबल जो है अपसाइड 355 और 350 का आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म में। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 275 आप रख सकते हो पैटर्न फेलियर लेवल, और 302 आपको क्लोजिंग प्राइस है। तो इस पे आप नजर रखिए एक चार्ट पे, बिकॉज 1% पे भी बुलिश है और 1% पे जो ट्रिपल टॉप फॉलो थ्रू है, अपसाइड काउंट भी यहाँ पे ओपन है 358 का। सो 358 अगर हम बात करें 1% पे भी सेम काउंट है, 0.25% भी 350 है। सो पॉसिबिलिटी है 350, प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो कि यहाँ की ज्यादा है 350 पहुंचने का, तो इस पे आप ध्यान रखिए। और 3% का चार्ट तो यस बुलिश है। अनदर स्टॉक जो महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, ये स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस यानी सेल में दिख रहा है। यहां अगर हम बात करें, तो करंट पैटर्न है सुपर पैटर्न, वेरी सुपर पैटर्न। अगर 275 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल ये डाउन साइड 255 तक ये पॉसिबल है, और पैटर्न फेलियर लेवल जो है 281 का है। सो पैटर्न फेलियर लेवल 281, आप एंट्री बिलो 275 अगर सस्टेन होता है तो आप देख सकते हो पॉसिबल डाउन साइड 255 तक ये पॉसिबल। तो ये दो स्टॉक पे आप नजर रखिए, और सेक्टर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कौन सा सेक्टर पे आपको नजर रखना है, आउट परफॉर्मर और अंडर परफॉर्मर का। अंडर परफॉर्मर रियल्टी है और फिन सर्विस है। आउट परफॉर्मर सेक्टर में आपका निफ्टी फार्मा है, आईटी है और पीएसयू बैंक है। तो इस पे आप नजर रखिए, उसके स्टॉक पे भी आप देख सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो हाँ प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और फिर मिलते हैं मंडे को। थैंक यू।